शुनि सब जानीला यही महाप्रभुर कार्य, हेन काले आईला तहाँ गोपीनाथ आचार्य। तो सब भक्त समझ गए ये चैतन्य महाप्रभु का ही कार्य है। उसी समय गोपीनाथ आचार्य वहाँ पे पहुँचते हैं। ये गोपीनाथ आचार्य कौन है? ये सर्वम भट्टाचार्य के ब्रदर इन लॉ हैं, सो सिस्टर्स हस्बैंड, राइट। तो गोपीनाथ आचार्य वहाँ पे पहुँचते हैं। तो गोपीनाथ आचार्य जो हैं महाप्रभु के महान भक्त थे, वॉज अ ग्रेट एसोसिएट ऑफ महाप्रभु, वैष्णव थे। सर्वम भट्टाचार्य भी एक्चुअली एक वैष्णवी थे। नवदीप में एक स्थान है विद्यानगर, तो विद्यानगर में एक्चुअली सर्वम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य का निवास स्थली है। तो सर्वम भट्टाचार्य वो वैष्णवा, पर जगन्नाथपुरी में आके मायावादियों के संग में उनके अंदर भी ये मायावादी वृत्ति आता है। पर गोपीनाथ आचार्य नवदीप के भक्तों को जानते थे, ही न्यू। तो जब वो मुकुंद को देखते हैं, गोपीनाथ आचार्य पहचान गए कि ये महाप्रभु के पार्षद है। नदिया निवासी विशारेद्र जामात महाप्रभु भक्त तेनो प्रभु तत्व ज्ञात। तो गोपीनाथ आचार्य कौन है? तुलसीदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। नदिया निवासी, अभी जगन्नाथपुरी में रहते थे पर एक्चुअली वो नवदीप के निवासी हैं। विशारादेर दामाद, तो सर्वम भट्टाचार्य के पिता का नाम था विशारद, महेश्वर विशारद, तो उनके दामाद थे, राइट। सो सर्वम भट्टाचार्य ब्रदर इन लॉ, महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त, महाप्रभुर भक्त तेनो प्रभु तत्व ज्ञात। तो महाप्रभु के बारे में सब कुछ जानते थे, वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ महाप्रभु। मुकुंद सहित पूर्वे आचे परिचय, मुकुंद देखिया तार हैला विस्मय। तो गोपीनाथ आचार्य मुकुंद को जानते थे, पहले ही नवदीप के थे। सडनली जब उन्होंने देखा मुकुंद आए हैं जगन्नाथपुरी में, गोपीनाथ आचार्य इज इन वंडर। देखिए आजकल हमको किसी से मिलना है तो हम बोलते हैं हम यहाँ पे है, आप आइए। पर ये ज़माने में व्हाट्सएप नहीं है, कुछ कम्युनिकेशन नहीं है। जब बिल्कुल कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता, अकस्मात आप किसी से मिलते हो ना, वो अलग ही अनुभव होता है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उनके जर्नियों पुस्तक में लिखते हैं ना, जब वो वेयर इन दैट आइलैंड, इज़राइल के पास कुछ आइलैंड था जहाँ पे वो अपने दोस्त से बिखर जाते हैं। गैरी राधानाथ महाराज का दोस्त था, वो एक अलग रास्ते में चले जाते हैं और महाराज जी इंडिया आ जाते हैं। काफ़ी समय तक मिलते ही नहीं है, नो व्हाट्सएप, नो मोबाइल, नथिंग। राधानाथ महाराज एक बार नेपाल पहुंचते हैं। नेपाल के खेतों में चल रहे, बरसात होने लगता है। एक व्यक्ति सामने से जा रहा है छाता लेके, कोई नहीं है खेत में, एक ही व्यक्ति जा रहा है। तो महाराज भागते भागते इसके पीछे जाते हैं ताकि छाता का थोड़ा आश्रय मिले, और दोनों साथ में चलते हैं। ये व्यक्ति चल रहा है आगे, ये पीछे है। काफ़ी समय चलने के बाद उनको समझ में आया ये उनके दोस्त हैं गैरी। कहाँ छोड़ा था एक दूसरे को, कहाँ नेपाल के खेत में मिले, कंप्लीटली अनप्लैंड। तो अलग एक अनुभव होता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो गोपीनाथ आचार्य सडनली देखते हैं, अरे उनके ही गांव का व्यक्ति होता है ना, आप कहीं शारजा में रहो, दुबई में रहो, गोवा का व्यक्ति मिलता है तो कितना अच्छा लगता है कि नहीं? वो भी सावर डे का, अपना ही गांव का, इज़न्ट इट? सो सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग, राइट। जगन्नाथपुरी में नवदीप का कोई मिल गया, लाइक दैट। मुकुंद तारे देखी कैला नमस्कार, तेनो आलिंग्य पूछे प्रभुर समाचार। तो जब मुकुंद देखते हैं गोपीनाथ आचार्य को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उम्र में वरिष्ठ थे, महान भक्त भी थे। और उस समय गोपीनाथ आचार्य मुकुंद को पूछते हैं महाप्रभु किधर है, वेयर इज महाप्रभु। तो भक्तों के लिए एक ही प्रश्न है, भक्तों का प्रश्न क्या है? कृष्ण कैसे है, भगवान का सेवा कैसे चल रहा है कि नहीं? जब भागवतम में वर्णन आता है, जब विदुर जी उद्धव जी से मिलते हैं तो विदुर जी का प्रश्न था उद्धव को, हाउ इज कृष्णा, कृष्ण कैसे हैं, बलराम जी कैसे हैं, यदुकुल के भक्त कैसे हैं। सो इस तरह से गोपीनाथ आचार्य मुकुंद को पूछते हैं महाप्रभु कहाँ हैं, वेयर इज महाप्रभु। मुकुंद कहे प्रभु यहाँ आइला आगमने, आमी सब आशियाचे महाप्रभुर सने। तो मुकुंद बोलते हैं अरे महाप्रभु आए हैं यहीं पे और हम सब महाप्रभु के साथ आए हैं। नित्यानंद गोसाई के आचार्य कैला नमस्कार, सबे मेली पूछे प्रभुर वार्ता बार बार। तो उस समय सर्वम भट्टाचार्य पहले बार नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं और तुरंत नित्यानंद प्रभु को
प्रणाम अर्पण करते हैं और इस तरह से सब भक्त महाप्रभु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मत चित्त मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। तो भक्त जब मिलते हैं एक दूसरे को, द होल डिस्कशन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन इज कृष्णा, कृष्ण के ऊपर उनका चर्चा होता है।